कृष्णा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सिर्फ कर्म ही अपना है। यह एक सत्य है जिसे युगों युगों से महापुरुषों ने समझाया है। मानव जीवन में हम बहुत से रिश्तों, संपत्ति और मान सम्मान को अपना मान लेते हैं, लेकिन समय आने पर यही चीजें हमें छोड़ देती हैं। इतिहास गवाह है कि संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी संकट के समय अकेला पड़ गया, फिर चाहे वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, पंचाली हो या स्वयं रावण। समय ने भी सभी को यह सिखाया है कि अंततः सिर्फ उनका कर्म ही उनके साथ था। यह कहानी उन पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से समझाने का प्रयास है, क्योंकि संसार में सिर्फ कर्म को ही अपना माना गया है। हमारा अंत में हमारे कर्म ही हमारे साथ होते हैं। जैसे सीता के रखवाले राम थे, लेकिन जब हरण हुआ तो उनके साथ कोई नहीं था। भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, जिनके पराक्रम और धर्मनिष्ठा की गाथाएं युगों युगों तक गाई जाती रहीं, उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया। लेकिन जब सीता का हरण हुआ, उस क्षण सीता अकेली थी। लक्ष्मण रेखा पार करते ही रावण ने सीता का हरण कर लिया, और राम चाहे कितने भी पराक्रमी क्यों न हो, उस समय उन्होंने सीता की रक्षा नहीं कर पाए। वह सीता को बचाने का कोई उपाय भी नहीं कर पाए। उस क्षण उन्हें केवल अपने कर्म पर ही विश्वास था, और उसी विश्वास के सहारे उन्होंने सीता की खोज शुरू की। यह प्रसंग यही सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो, अंततः हमारा कर्म ही हमारा सहारा बनता है। फिर श्री कृष्ण आगे कहते हैं, पंचाली के तो 5 पति थे, लेकिन जब चीरहरण हुआ तो उस वक्त उन 5 पतियों ने भी कुछ नहीं किया। महाभारत का वह दृश्य जहां द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया, 5 पांडव धर्म संकट में बंधे हुए मौन बैठे थे। द्रौपदी की पुकार पर किसी ने उत्तर नहीं दिया। उस समय उसके 5 पति भी उसका रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन द्रौपदी ने हार नहीं मानी। उसने अपने कर्म अर्थात भगवान कृष्ण पर अटूट विश्वास रखा और धर्म की रक्षा के लिए उसने मुझे पुकारा और अपना सहारा बनाया। उस संकट की घड़ी में जब कोई उसके साथ नहीं था, उसके कर्म और विश्वास ने ही उसकी लाज बचाई। प्रसंग यह बताता है कि संसार के सभी रिश्ते परिस्थितियों में बंधे होते हैं, लेकिन हमारा कर्म और विश्वास और हमारी भक्ति ही सदैव हमारे साथ रहती है। रावण कहने को तो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन जब लंका पर आग लगी तो वह भी कुछ नहीं कर पाया। त्रिलोक विजेता रावण, जिसके पास अपार शक्ति, सोने की लंका और असंख्य योद्धा थे, लेकिन जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तो रावण अपने सारे वैभव और शक्ति के बावजूद असहाय था। उसकी विशाल सेना और अपार संपत्ति उसे उस विपत्ति से नहीं बचा पाई। लंका जलती रही और रावण कुछ न कर सका। इसका कारण यह था कि रावण ने अधर्म और अहंकार का मार्ग चुना था। उसका कर्म गलत था, इसलिए विपत्ति के समय उसका कोई सहायक नहीं था। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी शक्ति और वैभव हो, यदि कर्म गलत है तो अंत में साथ कोई नहीं देता है। रावण ने अपनी शक्ति के मद में सीता का हरण किया, लेकिन उस समय वह यह भूल गया कि धर्म का साथ कोई नहीं देता। उसने भले ही सीता का हरण किया, लेकिन उसे प्रेम, सम्मान और अपने परिवार का साथ नहीं मिला। विभीषण ने उसका साथ छोड़ दिया और अंततः उसका संपूर्ण वंश नष्ट हो गया। यह प्रसंग यह दर्शाता है कि बल और वैभव के बाद भी यदि कर्म अधर्म के हों तो विपत्ति के समय कोई सहारा नहीं होता है। इन पौराणिक प्रसंगों से यह स्पष्ट होता है कि संसार में रिश्ते, नाते, धन, संपत्ति और शक्ति सब समय के साथ बदलते रहते हैं। केवल हमारा कर्म ही एक ऐसा साथी है जो हमें कभी नहीं छोड़ता। इसलिए हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म करने के बाद ही हमें लोगों का सहारा मिलता है। भगवान भी हमारी मदद करता है, लेकिन अगर हमारे कर्म गलत हैं तो हमसे अपने के साथ साथ भगवान भी विमुख हो जाते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा।